स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर आज की। जयपुर से सौम्या गुर्जर का पति राजाराम गिरफ्त में आ गया है। राजाराम गुर्जर के साथ ओमकार सप्रे को भी अरेस्ट किया है। वायरल वीडियो मामले में एक कार्रवाई की है। बीवीजी को 276 करोड़ के भुगतान के बदले कमीशन का वीडियो सामने आया था। 10% के हिसाब से इसने कमीशन की डिमांड की थी और उसका वीडियो वायरल हो गया था। अब इस मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजाराम को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का पति राजाराम गुर्जर अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ गया है। राजाराम को आज सुबह मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। यह पूरा मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ का भुगतान करने के एवज में 20 करोड़ रुपए का कमीशन देने की डील की सौदेबाजी का है, जिसका पिछले 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। और उसके बाद सौम्या गुर्जर के पति राजाराम को पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया। बीएल सोनी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं, सौरभ गृहस्थी, और साथ में पुनीत कर्णावत जी उप महापौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत कर्णावत जी, क्या कहेंगे सर? पुनीत कर्णावत जी, चलिए पुनीत जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, अपडेट दीजिए अब इस पूरे मामले पर। किस तरह से गिरफ्तारी हुई राजाराम गुर्जर की, किस तरह से एसीबी के संज्ञान में पूरा मामला आया और ये कार्रवाई की गई? देखिए, तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर है, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले जिस प्रकार से उनका निलंबन हुआ, फिर उनको हाईकोर्ट से जो है वो राहत नहीं मिली और अब उनके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल ये पूरा ऑडियो वीडियो जो है वो 10 जून को वायरल हुआ था और इसमें जो तस्वीरें नजर आ रही थी उसमें लेन देन की बातें हो रही थी, कमीशन की बातें हो रही थी, जिसके बाद एसीबी ने इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच जो है वो शुरू की। पहले जयपुर जो एफएसएल है वहां पर जो है वो जो ऑडियो वीडियो आए थे उनकी जो है वो जांच की गई, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि जो तमाम जो ऑडियो क्लिप्स मिले थे वो सभी सही नहीं थे। उसमें एक वीडियो जो है वो फैब्रिकेटेड भी था, जिसके बाद एसीबी ने दूसरे राज्य की एफएसएल पर भी जो है वो जांच के लिए भेजा और उसमें पाया गया कि दोनों जो रिपोर्ट्स आई जयपुर की और अन्य राज्य की, उसके बाद एसीबी को लगा कि इसमें सत्यता है, जिसके बाद एसीबी ने आज नोटिस पहले जारी किया था। उनको पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय भी बुलाया गया था। राजाराम और बीवीजी कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं ओमकार सप्रे, उन दोनों को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया था। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक जो है वो पूछताछ चली, जिसके बाद एसीबी उस मुकाम पर पहुंची जहां पर उसे गिरफ्तारी का पूरे ग्राउंड जो है वो मिल गए, जिसके बाद जो है वो गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है और अब चूंकि गिरफ्तारी हुई है तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से संभवतः रिमांड भी मांगा जाएगा। तो
जिस प्रकार का घटनाक्रम नगर निगम में पिछले दिनों देखने को मिला था, उसके बाद लगातार जो है वो मुश्किलें सौम्या गुर्जर को मुश्किलें उनके लिए बढ़ती ही जा रही हैं। और जिस प्रकार से करीब 276 करोड़ का यह पूरा मामला था और उसमें 20 करोड़ के लेन देन की बातें ऑडियो वीडियो में साफ तौर पर सुनने को मिली थी, जिसके बाद जो है वो एसीबी ने यह कार्रवाई की है। 120 धारा 120B में जो है वो मामला दर्ज किया गया है और अब जो है वो अन्य पूछताछ जो है वो एसीबी द्वारा की जाएगी। संभवतः राजाराम और ओमकार सप्रे दोनों को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उनसे रिमांड की मांग भी की जा सकती है, तो इनसे और भी पूछताछ जो एसीबी द्वारा की जाएगी। लेकिन कुछ देर पहले ही डीजी एसीबी BL सोनी और एडीजी दिनेश MN ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अन्य अधिकारी जो है वो लगातार पूछताछ करते रहे और कुछ देर पहले उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी राजाराम दोषी है इस पूरे मामले में, ये साफ है ना सौरभ? देखिए, ऑडियो वीडियो में तो जो बातचीत सुनने में मिली है और FSL की जो रिपोर्ट एसीबी को मिली है, उसमें प्रथम दृष्टया पूरा मामला सही लगता है। उसके बाद ही ये जो कार्रवाई जो है, इतनी बड़ी कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई है, क्योंकि बिना सबूत और तथ्य के एसीबी गिरफ्तारी नहीं करती। और यही कारण था कि तुरंत जो है वो ये वायरल होने के बाद FSL को जो है वो रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई और रिपोर्ट मिलने के बाद जो है वो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो फिर क्यों ना माना जाए सौरभ, मेयर शुरुआत में कहा गया बीजेपी पार्षद और मेयर बीवीजी कंपनी के काम से खुश नहीं थे और इसलिए मेयर के कई चक्कर लगाए बीवीजी कंपनी ने भुगतान के लिए। मेयर ने बीवीजी कंपनी की सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट फाइल पर साइन नहीं किए, उसका भुगतान अटका। क्यों नहीं अब ये मान लिया जाए कि 20 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ, 10% का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए फाइल पर साइन नहीं किए गए, इसलिए जयपुर गंदगी में सड़ता रहा, जयपुर वासी जूझते रहे कोरोना काल में। क्यों नहीं ये मान लिया जाए सौरभ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन देखिए, सिर्फ काम का लेकर ये मामला नहीं है। हाँ। काम के बदले में जो कमीशन मिलना चाहिए था, जो भुगतान बीवीजी कंपनी को करना था और उस भुगतान की एवज में जो कमीशन मिलना था, हाँ। पूरी जो बात है वो वहीं तक आकर सीमित है। और जिस प्रकार से लेन देन की बात, चूंकि 20 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती है और उसको लेकर जो है वो पूरे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो कहा जा सकता है कि सौम्या गुर्जर की भूमिका भी इसमें जांची जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या उनकी भी इसमें भूमिका थी, क्योंकि लोक सेवक के पति राजाराम गुर्जर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब उनकी क्या भूमिका है, एसीबी उनको क्या पूछताछ के लिए बुलाती है या और भी इनके जो बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनको बुलाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि नगर निगम का जो घमासान जो चल रहा था उसमें एसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर सुनने को मिल रहा था कि किस प्रकार से 20 करोड़ रुपए की राशि की बात हो रही थी, किस प्रकार से लेन देन और ऑफर की बात चल रही थी। तो उसके बाद एसीबी ने पूरे एक तरह से प्राथमिकी जांच की और जो ऑडियो वीडियो वायरल हुआ उसमें सत्यता पाए जाने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी द्वारा की गई है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है सौरभ, और इसमें साफ है कि जरूरी नहीं है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, जरूरी नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हो। अगर आप उसमें संलिप्त भी हैं तो आपके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई अब इन पर हो सकती है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मामला दर्ज होना, मतलब मायने इसके। देखिए, जिस प्रकार का मामला दर्ज हुआ उसके बाद तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी मुश्किल में जो है वो सौम्या गुर्जर और उनके पति अब फंस चुके हैं, क्योंकि किस आधार पर राजाराम गुर्जर जो है वो बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। ये साफ है कि सौम्या गुर्जर उनके पति हैं, इस लिहाज से अब उसी तरह से देखा जाएगा कि क्या सौम्या गुर्जर भी इस पूरे मामले में मिली हुई थी, उनकी भी पूरी तरह से भूमिका थी। तो एसीबी उस मामले में भी अब चूंकि जांच करेगी और जिस प्रकार से ऑडियो वीडियो की सत्यता साबित हो चुकी है FSL रिपोर्ट में, उसके बाद तो अब बहुत कम जो है वो संभावना इन जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके लिए बची है। तो अब सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इस मामले में होगी, क्योंकि अब एसीबी जो है वो, क्योंकि उनको बहुत बड़ा सबूत जो है वो एसीबी को मिल चुका है। FSL रिपोर्ट एक तरह से बहुत बड़ा। में जवाब दीजिएगा सौरभ, सौम्या गुर्जर की संलिप्तता के मामले में भी जांच की जाएगी, कितनी उनकी भूमिका है इस मामले में? देखिए, जो मामला दर्ज हुआ वो अभी सौम्या गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज एसीबी ने नहीं किया है,
लेकिन किस आधार पर राजाराम गुर्जर ने इतनी बड़ी लेन देन की बात की, अब उस मामले में जांच जो है वो एसीबी द्वारा की जाएगी। एसीबी द्वारा ये जाना जाएगा कि सौम्या गुर्जर की क्या भूमिका थी, क्या उन्हें इस बारे में जानकारी थी, उनकी सहमति से ही राजाराम गुर्जर जो है वो बीवीजी कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। तो मुश्किलें बड़ी हैं और संभवतः आने वाले दिनों में सौम्या गुर्जर से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े। सौम्या गुर्जर का पति राजाराम गिरफ्तार, बीवीजी कंपनी से 20 करोड़ की रिश्वत की डिमांड कर रहा था। दिनेश अमन ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे, और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले, उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज़ करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबर।